प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। ईश्वर से मैं ऐसी कामना करता हूँ आप जहाँ भी हैं कुशलता से हैं। अभी हाल ही में राजस्थान के लगभग विद्यार्थी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने स्कूल व्याख्याता परीक्षा दी है और इन दिनों में आपके मन में एक ही बात चल रही है। स्वाभाविक है, उस स्थान पे अगर मैं हूं तो मेरे मन में भी वो बात चलेगी कि मेरिट क्या रहेगी और मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। नंबर जो बन रहे हैं वो क्या सिलेक्शन के लिए पर्याप्त हैं। अभी इसके बारे में कोई भी व्यक्ति स्ट्रिक्ट रूप से जो है या एक लाइन में उत्तर नहीं दे पाएगा। मैंने देखा जिस दिन 17 और 18 अक्टूबर को स्कूल व्याख्याता इतिहास का पेपर संपन्न हुआ और 18 अक्टूबर को पेपर होने के तुरंत 15 मिनट बाद में बहुत से ऐसे विशेषज्ञ थे जिन्होंने मेरिट की घोषणा कर दी। हो सकता है उन लोगों को बहुत ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा अनुभव है, तजुर्बा है, बहुत से लोगों के वो संपर्क में रहे होंगे, पर सिर्फ एक दिन भी नहीं उन्होंने लिया, मात्र 1 घंटे में मेरिट लिस्ट जारी कर देना। जो है अंक सूची क्या रहेगी, मेरिट क्या रहेगी, कैसे बता दिया मैं नहीं कह सकता। हाँ, अगर किसी संस्थान में किसी व्यक्ति के पास में जिस विषय की वो एक मेरिट लिस्ट बता रहे हैं, कट ऑफ बता रहे हैं, अगर उनके पास में 50, 100, 500, 800 की संख्या है, उन्होंने उन विद्यार्थियों से संपर्क किया है, फिर उनके नंबर उनके पास में है, उसके बाद में कोई मेरिट लिस्ट बनाई जाए तो वो वास्तव में ऑथेंटिक रहती है। और रही बात स्वाध्याय से कितने बच्चों का सिलेक्शन रहता है, क्या मेरिट लिस्ट रहती है, ये चीज़ें जल्दी ही अगले 4 दिन में 5 दिन में हम जारी भी करेंगे एक सूची के साथ में, जिसमें बच्चों का नाम, स्वाध्याय की रोल नंबर और किस जिले से हैं वो, किस कैटेगरी से हैं और बच्चों ने पेपर जांचने के बाद में मुझे कितने नंबर बताए हैं। अब उन नंबरों में फाइनल रिजल्ट में कोई अंतर आता है तो देखो ये तो विद्यार्थी ने खुद जांच किए हैं कि वो नंबर सही रहते हैं या गलत रहते हैं। उसके बाद में हम तय कर पाएंगे कि जो मेरिट जो है वो कहाँ रहेगी। अब मुख्य जिस बात को लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो बात ये है कि अब बहुत से बच्चों के मन में ये आशंका है कि वो आगे तैयारी किस चीज की करें। मेरे पास में स्वाध्याय से जुड़े हुए ऐसे विद्यार्थियों के नाम है जिनके 300 प्लस नंबर बन रहे हैं। जब उनसे मेरी बात हुई विद्यार्थियों से तो उन्होंने खुद चल के ये कहा। मैंने उनसे पूछा कि अब आगे क्या विचार है। उन विद्यार्थियों के वर्ड थे कि सर मैं जो है 3rd ग्रेड की तैयारी करूंगा या करूंगी या 2nd ग्रेड की तैयारी करूंगा या करूंगी। मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा। जिस विद्यार्थी को ये पता है कि मेरा नाम है आरपीसी जिस दिन रिजल्ट आउट करेगी और 1 से लेकर 15वां स्थान जो उसमें कहीं मेरा स्थान रहना है, फिर भी वो विद्यार्थी इस कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहा है कि नहीं तैयारी मैं जारी रखूंगा। कब तक है कि जिस दिन राजकीय विद्यालय के कार्मिक रजिस्टर में मैं हस्ताक्षर ना कर दूं तब तक मैं मेरी तैयारी जारी रखूंगा। और मैं वास्तव में उनकी बात का पूर्णतः समर्थन भी करता हूं। आप में से बहुत से विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्होंने अभी स्कूल लेक्चर का पेपर दिया है, पेपर चाहे उनका किसी भी प्रकार का रहा, ये आपकी मेहनत है। चाहे किसी विद्यार्थी के दोनों प्रथम प्रश्न पत्र विषय प्रश्न पत्र को मिलाने के बाद 200 भी अंक आ रहे हैं तो आप इस पे नर्वस ना हो। आपकी मेहनत है, ये आपकी पूंजी है। ये कोई व्यक्ति आपको एक लाइन में कह देगा बड़े कम नंबर है, तो उसको क्या पता कि आपने कितनी रातें जो है आपने निकाली है, कितनी आपने तपस्या की है, पिछले 2 साल से आप जुटे पड़े हैं। ये आसान काम नहीं है। स्कूल व्याख्याता में अगर किसी विद्यार्थी के 200 अंक भी बन रहे हैं तो ये आसान काम नहीं है। हाँ, बात सिलेक्शन होना ना होना ये एक प्रक्रिया है और यही एक उच्च और लक्ष्य को चढ़ने की सीढ़ी है। भी आज जिसके 200 आए उसी विद्यार्थी के आगामी समय में हम 270 की उम्मीद करेंगे। उसी विद्यार्थी से हम उम्मीद करेंगे कि वो आगामी समय में स्कूल व्याख्याता बने या राजकीय सेवा में चयनित हो।
अब हमारे पास में ऑप्शन कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो सेकंड ग्रेड में आपके पास में 45 दिन शेष है और तृतीय श्रेणी में आपके पास में 90 दिन शेष है। अगर किसी विद्यार्थी ने पिछले वैकेंसी में सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया और कुछ एक नंबरों से पीछे रहा है, 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, तो वो विद्यार्थी इन 45 दिन में सेकंड ग्रेड की तैयारी करे। और कोई विद्यार्थी जिसके लिए बिल्कुल सेकंड ग्रेड नया है, फॉर्म ही भरा है, तो वो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड पे 0% ही काम नहीं करना आपने, सेकंड ग्रेड की किताबें नहीं लानी, आप तो तृतीय श्रेणी पे मनोयोग के साथ में काम करें, क्योंकि स्कूल लेक्चरर का पाठ्यक्रम है और तृतीय श्रेणी का पाठ्यक्रम बिल्कुल ही एक रूपता से है। लगभग 60 से 70% काम आपने कर रखा है, तो इसीलिए और लंबा टाइम नहीं ले, दीपावली के तुरंत बाद 26, 27, 28 तारीख से आप पुनः कार्य में जुट जाएं और हाँ, कोई न कोई संस्थान से आप जुड़ें जिसका फायदा आपको मिलेगा। आप राजस्थान के किसी भी कोने में, चाहे आप झालावाड़ के विद्यार्थी हैं, चाहे आप बांसवाड़ा के विद्यार्थी हैं, बाड़मेर के हैं, अलवर के हैं, किसी भी जिले के आप विद्यार्थी हैं, जहां आपको सुविधाजनक लगे, जो संस्थान आपके लिए सुविधाजनक लगे, जो गुरुजन से आप सेटिस्फाई हों, उन्हीं गुरुजनों के से जुड़ के काम जरूर आप करें। एक अच्छी टेस्ट सीरीज कहीं भी चल रही हो, वो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें। मैं ये नहीं कहूँगा स्वाध्याय की ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है उसी से आप जुड़े। तो ये बातें जो मैं आपको कहना चाह रहा था, मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहे थे, विद्यार्थियों के फ़ोन कॉल आ रहे, तभी मैंने ये वीडियो बनाना चाहा। और रही बात मेरिट क्या रहेगी, तो इतना मैं कोई विद्वान नहीं हूँ कि मैं आरपीएससी का भविष्य जान सकूँ। और हाँ, कुछ ऐसे अनुमान है जिससे मैं मानता हूँ पिछली बार से मेरिट नीचे आएगी। उसका लॉजिक क्या हो सकता है? उसका लॉजिक ये है, पहला तो कि पिछली बार एसटी में सीटें 600 थी, इस बार एसटी में सीटें 800 है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि पिछली बार जब आवेदन हुए तो मेरे पूरा तो याद नहीं है, पर लगभग 1,25,000 विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किए थे और इस बार 77,000 फॉर्म अप्लाई किए गए। पिछली बार जो उपस्थिति जो है वो कहीं अधिक थी, इसलिए इस बार लगभग कुछ बच्चे बता रहे हैं, पूरा आंकड़ा मेरे पास में नहीं है, फिर भी बता रहे हैं लगभग 45 से 50,000 बच्चे परीक्षा में बैठे हैं। और बातें निकल के ये आ रही कि इस समय सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है, इस समय तृतीय श्रेणी की वैकेंसी है, तो सारे बच्चों का ध्यान जो है इन वैकेंसीज पे है। स्कूल व्याख्याता पे बहुत कम लोगों ने काम किया है। अगर आप अपने जानकार 15 विद्यार्थियों से बात करेंगे तो उसमें से सिर्फ एक आध ही जो है वो स्कूल लेक्चरर पे तैयारी कर रहे हैं। ये कारण मेरिट के नीचे रहने के हैं। और क्या कारण है वो आपको गिनाऊं। पिछली बार का जो पेपर था आप देखेंगे तो विश्व इतिहास के हमेशा ये रहा है कि 38 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार विश्व इतिहास के सिर्फ 19-20 प्रश्न आए हैं। प्राचीन के प्रश्नों की संख्या 40 से 45 तक बढ़ी है। तो आप मानिए, आप प्राचीन भारत का पार्ट हर विद्यार्थी का कमजोर भी रहता है, तो प्रश्न सही होने के चांसेस उसमें कम हुए। विश्व इतिहास से सिलेक्शन वाले हर विद्यार्थी 40 में से 38 से 36 या 35 सही करते हैं, तो उन प्रश्नों का कम पूछा जाना ये भी मेरिट के नीचे रहने का कारण है। एक प्रथम पेपर बहुत मायने रखता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका विषय बहुत मजबूत था, परंतु प्रथम प्रश्न पत्र उनका पास ही नहीं हुआ। कारण क्या था कि उनके मन में एक कॉन्फिडेंस था, प्रथम पेपर में हिस्ट्री तो मुझे आती है और पॉलिटी तो मैं अगर नहीं पढ़ूंगा 2 सही कर लूंगा, हिंदी नहीं पढ़ूंगा 2 सही कर लूंगा और करंट जीके की तो मैं 6 सही कर ही लूंगा। तो ये उनका आंकलन था, पूर्णतः बिगड़ गया। और बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका प्रथम पेपर पास नहीं हुआ। ऐसे विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा, आप निराश ना हो, अगली बार के लिए आप प्रयास करें। स्कूल व्याख्याता किसी को बनना है तो प्रथम पेपर पे काम करना पड़ेगा। जैसे स्वाध्याय के मेरे पास में ऑफलाइन 550 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया और ऑनलाइन लगभग 450 विद्यार्थियों ने। ये इतिहास के 800 से लगभग 900-1000 विद्यार्थी मुझसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से जुड़े हुए थे। तो मेरी एक लाइन में बात है, कोई विद्यार्थी बोलता सर हिस्ट्री का कोर्स ज्वाइन करना है, तो मैंने कहा हिस्ट्री का ना ज्वाइन करो, प्रथम पेपर ज्वाइन करो। और ऑफलाइन तो कंपलसरी था, सिंगल स्टूडेंट को मैं एडमिशन नहीं देता था कि जो ये कहे कि मेरे को तो सिर्फ हिस्ट्री करनी और फर्स्ट पेपर नहीं। तो हमने 50-50 के अनुपात से काम किया, वो बहुत हमारे लिए बेनिफिट रहा। और लगभग 100% विद्यार्थियों का प्रथम पेपर पास है और 35 से ऊपर स्कोर है प्रश्नों का, तो ये हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव बात है। और माँ भगवती करने का आशीर्वाद रहा, माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा, आप विद्यार्थियों की जो मेहनत है, तो वास्तव में स्वाध्याय का ये प्रथम बैच है। और राजस्थान में जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो आप सभी को वास्तव में गर्व होगा स्वाध्याय पे और स्वाध्याय की टीम पर। स्वाध्याय जिस पैटर्न पे काम कर रहा है उस पैटर्न पे, क्योंकि स्वाध्याय नाम से सेल्फ स्टडी है। हमेशा हमारी टीम कहती है कि हम कोई रोल प्ले नहीं कर रहे आपकी तैयारी में, हम सिर्फ आपको निखारने का काम कर रहे हैं।
आपके अंदर छुपी हुई जो शक्ति है उनको बाहर निकालना, कि विद्यार्थी मन में एक कॉन्फिडेंस आए कि ठीक है सर, मैं अपनी मेहनत से काम करूंगा, इन चीज़ों को बाहर निकालना। तो अभी जो आंकड़े जितने प्राप्त हुए हैं है मेरे पास में, पर अभी एक बार मैं जारी नहीं करूंगा। ये लिस्ट पन्ने देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, लगभग 7 8 पन्नों की है। एक्सेल सीट हमने तैयार की है, कुछ आंकड़े और भी आ रहे हैं। लगभग 225 बच्चों के नंबर व्यक्तिगत मैंने बात कर करके लिए हैं। ये अगले 5 दिन में मैं जारी भी करूंगा, और उसके बाद में देखेंगे कि क्या मेरिट रहती है। पुनः मैं कहना चाहूँगा, जो विद्यार्थी जिन्होंने अभी स्कूल लेक्चरर का पेपर दिया है, स्कोर आपका चाहे कोई भी बन रहा हो, पर आप आगामी समय में तैयारी करेंगे, 26 तारीख से आप जुट जाएंगे, खुद को विश्राम नहीं देंगे किसी भी प्रकार का। अगर आप स्वाध्याय से जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन स्तर पे आप आए सूरतगढ़, स्वागत है आपका। आप मेरे पास में यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े मुझसे, और अगर आप मेरे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं यहाँ पे, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन हमने बना रखी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे। तो अगर आप प्ले स्टोर से स्वाध्याय सूरतगढ़ इंग्लिश में सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। विशेषता इसकी क्या रहेगी कोर्सेज की, कि कोई भी मेरे ख्याल से ऑनलाइन ऐसा नहीं होगा जो बच्चों को पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं। हम पेपर की पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, उत्तर कुंजी की पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, और आप उसका प्रिंट आउट लेके स्थायी स्टोरेज के रूप में उनको रख सकते हैं। उसके साथ में ऑनलाइन में एमसीक्यू भी होती है कि आप तत्काल उस पेपर को हल कर सकते हैं, असंख्य बार अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको, और लंबी चौड़ी फीस भी इसकी नहीं रहती। तो पुनः आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और घर परिवार में आप सभी के साथ में दीपावली पर्व मनाएं, और पुनः फिर तैयारी में जुट जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद।